शरीर को स्थिर करते हुए, मन को शांत करते हुए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। अपनी आती जाती सांसों को देखिए। थोड़ी देर के लिए सारा ध्यान फोकस करिए एक जगह। इस शांति की अवस्था में, गहनता की अवस्था में उस परमात्मा को, उस डिवाइन पावर को हम थैंक्स गिविंग प्रेयर करेंगे, जिसने हमारी लाइफ को, हमारी जिंदगी को इतनी खुशियों से भरा हुआ है, नियामतें दी हैं हमको। आइए उस परमात्मा को याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, आज की इस खुशियों से भरी हुई दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है मेरे सुंदर से स्वस्थ से शरीर के लिए। मुझे इस धरती पर रहते हुए मनुष्य का जीवन देने के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद है मेरे माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। ऐसे माता पिता को इस धरती पर रहते हुए मुझ मनुष्य को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे उन 5 तत्वों के लिए धन्यवाद है। सृष्टि के उन 5 तत्वों के लिए धन्यवाद है, जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है और ये प्रकृति पूरी तरह से संतुलित है। उस डिवाइन पावर को बहुत धन्यवाद है। धरती माँ को धन्यवाद है, जिसने हमें इस धरती पर रहते हुए घर दिया रहने के लिए, भोजन की व्यवस्था की, हमें अपनी गोद में बिठाया, हमारा ध्यान रखा। ऐसी धरती माँ को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है अमृत जल पिता का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग रूपों में हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। कभी पीने के पानी के लिए, कभी खाना बनाने के पानी के लिए, कपड़े धोने के पानी के लिए, इस वर्षा के पानी के रूप में हमारे जीवन को आनंदित करने के लिए, जीवन दान देने के लिए उस परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु पवन देवता का धन्यवाद है, जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, हम सांसों को ले पा रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद है। मित्र सूर्य देव का धन्यवाद है, जिनकी किरणों से, जिनके प्रकाश से इस पूरी धरती को, इस संसार को जीवन दान मिलता है। इस खुले आसमान का धन्यवाद है, जिसकी सारी शक्तियाँ सदा हमारे साथ रहती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। हमारे शरीर में मौजूद उस अग्नि तत्व का धन्यवाद है, आकाश तत्व का धन्यवाद है, जो उस परमात्मा की कृपा से हमारे शरीर में संतुलित अवस्था में है। हमारे जीवन में जितने भी गुरु आए हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जीने की कला सिखाई, अलग अलग तरह के अनुभवों से हमें अवगत कराया, ऐसे गुरुओं के लिए, हमारे जीवन में होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे शरीर की इस प्रतिरोधक क्षमता के लिए धन्यवाद है, जो हमारे शरीर को अलग अलग तरह के रोगों से हमेशा बचाती रहती है, हमें मजबूती प्रदान करती है। मजबूत हड्डियों के लिए आपका धन्यवाद है। हमारे को इस धरती पे रहते हुए इतना सुंदर परिवार, संसार, जीवन साथी, प्यार करने वाला देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को देने के लिए और उनको हमारे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जीवन में सारे मित्रों के लिए, प्रियजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन सब के लिए धन्यवाद है। बचपन से लेके आज तक हमने जो भी धन यूज किया है, प्रयोग किया है, उस धन का हमारे हिस्से में होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आने वाला वो पल, आने वाला जीवन जो खुशियों से भरा हुआ है, सुख शांति धन संपदा से भरा हुआ जीवन को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर,
हर तरीके से सुख शांति संपन्नता देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, विवेक देने के लिए, मन की शांति देने के लिए, हमारे सारे रास्तों को प्रशस्त करने के लिए, सीधा करने के लिए, और मेरे लिए ढेर सारी योजनाएं बना के रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को सजग होते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन। सब लोग दिखाई नहीं देते एक्चुअली, हमारी तो वो स्क्रीन पे वो हो जाता है ना। ममता, इसको ना मोबाइल को स्लैंटिंग में कर दोगे क्या? टेढ़ा कर दी कर कर दोगे? हाँ। तो ये नहीं, ये इसके पीछे वाला है। हाँ। यहाँ से है ना, जितनी भी नकारात्मकता है हाँ। वह मानसिक। यस यस। करूं शुरू में? हाँ हाँ, कर दो रही। ठीक है। जितनी भी नकारात्मकता है वह मानसिक समय का संग्रह करने और वर्तमान का परित्याग करने के कारण होती है। बेचैनी, व्यग्रता, तनाव, दबाव, चिंता, ये सब भय के ही रूप हैं और जरूरत से ज्यादा भविष्य को पालने और पर्याप्त रूप से वर्तमान में न रहने के कारण ही ये भय पैदा होते हैं। अपराध भाव, पश्चाताप, कुढ़न, मनोमालिन्य, व्यथा, शिकायत, उदासी, कटुता और क्षमा न करने का कोई भी रूप, ये सभी जरूरत से ज्यादा अतीत को पालने और पर्याप्त रूप से वर्तमान में न रहने के कारण ही पैदा होते हैं। अधिकतर लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि चैतन्यता की अवस्था में नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो जाना संभव हो जाता है, और यह अवस्था वह मुक्त अवस्था भी है जिसकी ओर सभी आध्यात्मिक शिक्षाएं इशारा करती हैं। यह मुक्ति का आश्वासन है, किसी भी भ्रांति भविष्य में नहीं, बल्कि यही और अभी। हाँ, तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को। हम्म। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि देखिए, अब हम और आप ये बात तो बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमारे मन में जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस क्यों पैदा होते हैं? जब भी हम साइकोलॉजिकल टाइम में रहना शुरू करते हैं और हम एक्चुअल टाइम से दूर हो जाते हैं, तो हमारा साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? जब हमारा मन जो है हमको बार बार अतीत की घटनाएं जो हमारे मन में छप जाती हैं, एक तरह से वो जो मन में छपी हुई घटनाएं हैं, वो समय समय के साथ उसमें कुछ कुछ एड ऑन होता ही रहता है। लेकिन जब वो हम उसमें फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हम भविष्य की कल्पना करते हैं, अतीत की बातें याद करते हैं, तो हमारे जीवन में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इमोशंस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और वो इमोशंस कैसे होते हैं? सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब उसमें जब आप अतीत के बारे में चीजें याद करते हो, तो आपको पश्चाताप होने लगता है, बुरा लगने लगता है, आपको घबराहट, बेचैनी, जो पुराना टाइम याद करते हो। और भविष्य की जब कल्पना करते हो, साइकोलॉजिकल टाइम जो कि मन की आदत है बार बार उसमें रहने की, जब उस समय आप चले जाते हो, तो आपको एकदम घबरा डर लगने लगता है, चिंता बढ़ने लगती है, टेंशन बढ़ने लगती है। मतलब साइकोलॉजिकल टाइम में रहने से हमारे मन में हमेशा नकारात्मक ही भावनाएं पैदा होती हैं। वास्तव में ये सब क्या है? सच नहीं है। हमें जब तक हम एक्चुअल टाइम में नहीं आएंगे, और हम क्या करते हैं, हमको क्या लगता है जो हम साइकोलॉजिकल टाइम में रह रहे हैं यही सच है, इसी को हम सच समझते हैं और इसी को हम नॉर्मल समझते हैं।
ज्यादातर हम जो है एक्चुअल टाइम में, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहने को हम वो नहीं समझते, सही नहीं समझते। हमें क्या लगता है कि नॉर्मल नहीं है, ये तो कुछ ऐसी वैसी बात हो गई है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए तो ये पूरी बुक लिख दी गई है, इसके ऊपर तो इतने रिसर्च चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हजारों सालों से मनुष्य की ये प्रॉब्लम रही ही रही है कि वो कभी भी एक्चुअल टाइम में उपस्थित नहीं रहता है। अभी आप ही देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल आप ही समझो कि आप कहीं जा रहे हो, आपको टैक्सी पकड़नी है, ऑटो पकड़ना है, कुछ भी पकड़ना है आपको, और आपने कैब बुक की, जैसे तीनों में से कुछ भी आपने, या बस के पास खड़े हो कहीं भी, अब आपने बुक किया है, अब आपको मीटिंग अटेंड करनी है, बहुत फिक्स टाइम है बिल्कुल वहां पहुंचना, और फिर आप देखोगे कि आपका कैब टाइम नहीं आ रहा है, जल्दी से नहीं आ रहा है, तो आपका मन क्या है, उसी समय तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देगा। अरे अभी तक तो आई नहीं, अब तो मैं फिर वो भविष्य में चला जाएगा, अब मैं लेट हो जाऊंगा, फिर तुरंत उसी वक्त एट वंस आपका जो मन अतीत में चला जाएगा। पास्ट में भी यही हुआ था, पिछली बार मेरी जो है ऐसी लेट हो गया तो मुझे मेरे कैब ही नहीं टाइम से आ रही थी, या ऑटो टाइम से नहीं मिल रहा था। तो इस तरह की बातें जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आप में चिंता बढ़ गई है, घबराहट हो गई, मतलब स्थिति क्या होती है, समस्या बढ़ती चली जाती है, हम और नेगेटिव होते चले जाते हैं। और इसका उल्टा यदि आप ऐसे करो, उसी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आसपास उपस्थित है, जैसे पेड़ पौधे, हवा चल रही है, आपकी सांसें चल रही हैं, आप इन सब बातों पे यदि ध्यान देना शुरू करोगे तो एट वंस आप डिफरेंस अपने अंदर देखोगे, तुरंत शांति का अनुभव होने लगता है, तुरंत हम पीसफुल, हमें अंदर से फील होने लगता है। और इस समय जो अभी हम इतने घबरा रहे थे, पता नहीं कब कैब आ जाती है, आप चले जाते हो। तो मतलब यही है कि आप जो भी करो, प्रेजेंट में जो भी रहना है उस पे ध्यान देना है, लेकिन हमारा जो मन है ना, वो बुरी तरह से, हमारा पूरी तरह से हमें इधर उधर घुमाता ही रहता है। फिर सेकंड पैराग्राफ में राइटर ने कहा है कि अधिकतर लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल लगता है कि चैतन्यता की अवस्था में, मतलब कि कई लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कि जब हम सजग हो जाएंगे, चैतन्य हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, तो क्या हम नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, क्या ये सच है? वो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जबकि हमारी जितनी भी स्पिरिचुअल एजुकेशन हैं, शिक्षाएं हैं, वो इस तरफ इशारा करती हैं कि इससे मुक्ति मिलती है, लेकिन जब आदमी ने उस चीज का कभी अनुभव ही नहीं किया है तो वो जल्दी मानता नहीं है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि कमरे में अंधेरा है, अब अंधेरे कमरे में आप कोने में देखोगे तो अचानक आपको क्या एहसास होगा कि कोई सांप है, तो आप डर जाओगे, जैसे ही सोचोगे सांप है, मन आपको तुरंत डरा देगा, चिंता। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे तो आप देखोगे वो रस्सी है, तो जहां आप डर रहे थे, एट वंस आपका डर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लाइट जलाना क्या है, मतलब अपने अंदर की अवेयरनेस को जलाना है। जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, सजग हो जाते हैं, तो हमें इस तरह की जो भावनाएं हैं, नेगेटिव इमोशंस जो बार बार उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर, उस पर हमें थोड़ी थोड़ी मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये सतत प्रैक्टिस है, ये एक दिन में नहीं, बहुत धीरे 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 जब हम इनको देखना शुरू कर देते हैं तो अपने आप ये मेल्ट होने लगती है, क्योंकि जैसे ही हमने लाइट जलाई, हमने देखना शुरू कर दिया ना, ऐसे ही हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जब हम उनको देखना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप ही वो पिघलना शुरू हो जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, साक्षी भाव से हमें हर चीज को देखना है, ना कि उसमें हमें इन्वॉल्व होना है। आगे पढ़े, इसमें हम्म, मोबाइल पे बहुत शोर शायद है। आपको शायद आपको इस बात को पहचानना मुश्किल हो कि समय ही आपके दुखों का, आपकी समस्याओं का कारण है, क्योंकि आपको तो यही लगा करता है कि आपके दुख, आपकी समस्याएं तो आपके जीवन में किन्हीं खास परिस्थितियों के कारण होती हैं, और आप उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण से ही देखा भी जाता है, और उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण से ही देखा भी जाता है। यह सच है, लेकिन जब तक आप इसकी असली जड़ को, यानी समस्या निर्माता, अपने मन की गड़बड़ को, अतीत और भविष्य के प्रति इसकी आसक्ति को, और अब के प्रति इसकी विरक्ति को नहीं देखते, नहीं समझेंगे, तब वे ही समस्याएं बारी बारी से आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी। आपकी सभी समस्याओं को, या आपके दुख के दिखते कारणों को, या आपकी अप्रसन्नताओं को अगर किसी जादू से दूर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप वर्तमान में पर्याप्त रूप से उपस्थित रहना शुरू ना करें,
तो वह दिन दूर नहीं होगा जब आप खुद को समस्याओं के वैसे ही गिरोह के बीच, दुखों के वैसे ही कारणों के बीच दोबारा घिरा हुआ पाएंगे, जो कि आपकी छाया की तरह आपके साथ साथ चला करते हैं। अंततः समस्या केवल एक है, खुद को समय के साथ बांध लेने वाला आपका यह मन। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या लगता है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को समझने लगते हैं कि हमारा जो दुख हो रहा है या समस्या आ रही है, क्यों न कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो है हमारा समस्याएं हमसे इससे जुड़ी हुई है। लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। जो हमारी सिचुएशन है वो कोई समस्या नहीं है। हमारी ये मन की गड़बड़ है। हम क्या करते हैं, हमारा मन जो है बार बार उस तरह से रिएक्ट करता है, चीजों को हमें बार बार वैसे दिखाता है और वो हम उसको समस्या के रूप में देखने लगते हैं। और हमें क्या लगता है ये समस्याएं ही हमारी जिंदगी हैं। जो परिस्थितियां हैं या समस्याएं हैं जीवन में, जैसे हमारे परिवार की समस्या या नौकरी की समस्या, हाँ नौकरी की समस्या हो गई, या फैमिली की, पैसे की, रिश्तेदारों की, रिलेशंस हो गए, तो ये सारी जो समस्याएं, इनको हम अपना जीवन समझने लगते हैं। वास्तव में ये हमारा जीवन नहीं है। ये सिर्फ हमारी सिचुएशन है। ये हमारे जीवन के आसपास की परिस्थितियां हैं। इनको हम यदि बार बार समस्या के रूप में देखेंगे तो ये हमारी बढ़ती जाएगी। यदि हम टाइम पर अपने मन की गड़बड़ को ध्यान नहीं देते हैं, तो आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में फंसेंगे, दूसरे से तीसरे में। मतलब ये पूरी तरह से एक चेन बनती चली जाएगी समस्याओं की। इसलिए समय पे रहकर हमें अपने मन को जानना होगा कि हमारा जो मन और विचार है ये हमारा जीवन नहीं है, हम इससे अलग हैं। तो हमको इसको देखने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी परिस्थिति में फंस गए, आपकी गाड़ी, कहीं आपको जाना था, गाड़ी बीच में खराब हो गई। तो आपकी गाड़ी खराब हो गई मतलब क्या हो गया, आपके समय आपकी परिस्थिति ऐसी है कि गाड़ी खराब है। तो आप उसको स्वीकार कर लेंगे, हाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ना कि आप उसमें बार बार कहोगे कि, कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे गाड़ी खराब हो जाए या जाम में फंस जाए, तो वो बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हैं, अपनी गाड़ी में पैर मारना शुरू कर देते हैं। तर 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 तर, ये फिर खराब हो गई, फिर पिछली बार भी ऐसी ये खराब हो गई थी, आज भी ऐसे ही हो गया। अब मैं वहां लेट पहुंचूंगा, पिछली बार भी लेट पहुंचा था तो आर्ग्यूमेंट हो गया था मेरा। मतलब बार बार आप जो है उसी समस्या को और बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब एक्चुअल टाइम में यदि आप रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आप बुलाएंगे मैकेनिक को, वो आएगा, ठीक करेगा। मतलब समाधान जो है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही निकलता है। जब आप बार बार मन के हिसाब से चलते हैं, मन तो हमको हमेशा क्या करता है, इधर उधर घुमाता है। मतलब हमें एक तरह से हमारा मन हमारे लिए पैरासाइट है। जैसे पैरासाइट के बारे में आपने सुना है, ये पिछली बार भी आया था ये संदर्भ, कि ये वर्ड ऐसा है कि जहाँ यदि एनिमल के ऊपर पैरासाइट ग्रो हो गया या पेड़ पे ग्रो हो गया, पेड़ पे ग्रो होता है तो क्या करता है, पेड़ को रस चूस लेता है। एनिमल पे पैरासाइट है तो उसका ब्लड चूस लेता है। तो यदि एनिमल पे है तो वो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, प्लांट पे है तो पेड़ सूख जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि उस पैरासाइट को जब हम हटा देते हैं, तो वो पेड़ भी जो है हरा भरा हो जाता है, एनिमल भी जो है हेल्दी हो गया, जिसके ऊपर भी। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मन है, यदि हम समय पे ध्यान न दें, तो वो हमारे पैरासाइट बन के हमारी चेतना को खाने लगता है, हमको वर्तमान में रहने ही नहीं देता है। गीता में भी कृष्ण ने बोला है ये बात, कि मन को यदि आप चाहिए, मतलब मन हमारे किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। यदि आपने उसको मित्र बना लिया, तब तो आपका जीवन जो है बहुत सरल, सहज और फ्रीडम महसूस करेंगे आप लाइफ में। यदि आपने उसको शत्रु बना लिया, मन के अकॉर्डिंग आप गुलाम हो गए, मन आप पे हावी हो गया, तो आप हमेशा समस्याओं से ही घिरे रहेंगे। और ये लगातार सतत प्रक्रिया चलती रहेगी यदि हमने समय पर उस पर काम नहीं किया तो। आगे बढ़ दो। हाँ हाँ। मैं नहीं मानता कि कभी मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता हूं जहां कि मैं समस्याओं से पूरी तरह मुक्त हो जाऊं। आप ठीक कह रहे हैं। आप कभी भी उस मुकाम पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप उसी मुकाम पर ही तो हैं। समय में, यानी अतीत में या भविष्य में, कोई मुक्ति नहीं होती, कोई उद्धार नहीं होता। आप भविष्य में स्वतंत्र नहीं हो सकते। वर्तमान ही स्वतंत्रता की कुंजी है। इसीलिए आप केवल अब में स्वतंत्र हो सकते हैं। हम्म।
तो यहाँ पे देखिए अपने इन्होंने कितना जीवन अच्छा, नहीं हाँ, यहाँ इस पैराग्राफ ये थोड़ा अलग है। इसमें ये राइटर कह रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं कि ना कि मैं उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच सकता, ऐसा जीवन में वो पल नहीं आ सकता कि कभी कोई समस्या हमारे जीवन में ना रहे, ऐसा यदि हम इस तरह से सोचते हैं कि हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते, तो एक तरह से ये मन की चाल है हमारे, हमारा ईगो है, हमारा अहम है, जो कि हमें समस्याओं से, हम मान रहा है कि हम समस्याओं से मुक्त हो जाए, ऐसा समय आएगा ही नहीं, जबकि ये सच नहीं है। हम ऑलरेडी उस मुकाम पर हैं, तो हमको कहीं पहुंचना नहीं है, हमको उसको पहचानने की जरूरत है। क्योंकि देखिए अब ये डिफरेंस हमने देख ही लिया है कि हम जब पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, तो हमें कोई बहुत खुशी नहीं मिलती है, ना तो हमारा उद्धार होता है। जब हम एक्चुअल टाइम में रहते हैं, साइकोलॉजिकल टाइम से निकलकर, तभी हमको स्वतंत्रता की वो स्वतंत्रता फील होती है, महसूस होती है। तभी हम स्वतंत्र होते हैं, सहज होते हैं, शांत होते हैं। तो यहाँ पे राइटर ने यही बताने की कोशिश की है कि हम हर हालत में, हमें प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए, साइकोलॉजिकल टाइम से निकलकर। आगे पढ़े। अपनी जीवन परिस्थितियों के तले जीवन की तलाश में अब मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता हूँ, जैसा कि होता है। इस समय मैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी हूँ, यह एक तथ्य है। और अगर मैं खुद को यह समझाने लगूंगा कि सब कुछ ठीक, जबकि कुछ भी ठीक नहीं है, तब मैं खुद को बहका ही तो रहा होऊंगा। मेरे लिए तो वर्तमान पल बड़ा ही दुखद है। वह मुझे बिल्कुल भी मुक्ति नहीं दे रहा है, मेरा उद्धार नहीं कर रहा है। जो चीज मुझे चला रही है, वह है भविष्य में किसी सुधार की संभावना। तो आगे पढ़ो। आपको लग रहा है कि आपका ध्यान अवधान वर्तमान पल में है, जबकि इसे समय द्वारा, अतीत या भविष्य द्वारा पूरी तरह हड़प लिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अब में पूरी तरह विद्यमान हो और दुखी भी हो। आप हाँ, तो जिसे अब इससे इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुँ, देखिए राइटर क्या कह रहे हैं कि अभी जैसे हम कहते हैं ना कि जीवन में वर्तमान पल में अभी तक हमने समझा है ना कि जो कुछ है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम फ्यूचर में ना रहें, हम पास्ट में ना रहें, तो हमको स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन राइटर यहाँ कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब वर्तमान में ही दुख है, तो मैं उसको कैसे कह दूं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हम कैसे कह देंगे? आपको दिख रहा है कि सामने परिस्थिति बहुत कठिन है और आपके जीवन में दुख है, तो आप कैसे उससे बच सकते हो? बार बार आपके जीवन में यही आएगा कि हाँ, भविष्य में कोई एक ऐसी कल्पना रहेगी, भविष्य में एक आशा रहेगी कि हाँ, भविष्य में जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो चीज हमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा मन में हमारे रहता है ना जब कोई कठिन परिस्थिति आती है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, तो आप जो है, पीड़ा हो रही है तो आपको तो ऑब्वियसली दर्द होगा ही। लेकिन अंतर क्या है यहाँ पे? आपको ये सोचना, अनुभव करना है आपको कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, मतलब स्वीकार करना है आपको कि हाँ, इस समय मेरे जीवन में कठिन परिस्थिति चल रही है। जब आप स्वीकार कर लेते हो तो आपको दर्द भी होता है, कठिन परिस्थिति भी होती है, लेकिन उस समय समाधान निकल आता है, क्योंकि उस समय आप एक्चुअल टाइम में आ जाते हो। लेकिन ऐसा जीवन में कभी होता नहीं है। हमें लगता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, लेकिन हम जीते नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भी जब हमें आशा रहती है, भविष्य में कोई पॉसिबिलिटीज रहती है कि ऐसा जरूर हो जाएगा, ये दुख जो टाइम चल रहा है चला जाएगा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका इन्होंने बताया कि सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए उन चीजों को, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं है, अब भी आप भविष्य में इसके लिए जुड़े हैं। क्योंकि ऐसा जीवन में कभी हो ही नहीं सकता कि आप एक्चुअल टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में जिए और आपको दुख का अनुभव हो। मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है, तो आपको अनुभव तो होगा, पीड़ा, आप कहोगे कि हाँ, मुझे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन आप उस चीज से दुखी नहीं होगे। कठिन परिस्थिति सामने खड़ी है, लेकिन आप दुखी नहीं होगे, आप अपना काम करोगे, काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आपका सॉल्यूशन भी आराम से निकल जाएगा। जैसे बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं हिस्ट्री में, इतिहास में और ग्रंथों में, बार बार कहते हैं ना, अब जैसे युद्ध में कठिन परिस्थिति है ना, युद्ध भी एक कठिन परिस्थिति होती है, लेकिन उसमें कृष्ण ने यही तो अर्जुन को समझाया कि भाई इतना मत सोचो पास्ट के बारे में कि ये लोग तुम्हारे साथ पले बड़े हैं, भाई बंधु हैं, अब तुम युद्ध करो। ये फिर वो उसके मन में आता है ना फ्यूचर का ख्याल कि कहीं ये लोग मैं इनको मार भी दूंगा, पूरा संसार भी मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो वही तो कहते हैं एक्चुअल टाइम में आओ, कर्म करो। तो एक तरह से गीता का ही बात यहाँ बार बार जिक्र हो रहा
है जो एकहार्ट टोल कह रहे हैं कि एक्चुअल टाइम में रह के कर्म करिए, उस पे ध्यान दीजिए आप। आपको जो हो रहा है आपको अनुभव होगा, लेकिन आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ परिस्थिति कठिन चल रही है, आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, आप उसके लिए इतने फिर दुख नहीं होगा आप जैसे ही आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। आगे पढ़े। आप जिसे अपना जीवन कह रहे हैं, उसे जीवन की परिस्थिति कहना अधिक उचित होगा। यह मानसिक समय है, भूत और भविष्य। भूतकाल या अतीत में कुछ बातें जिस तरह हुई हैं, आप नहीं चाहते थे कि वे उस तरह हों। अतीत में जो कुछ भी हुआ, वह आप अभी भी उसका विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं, और अब आप उसका विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं जो है। आशा वह है जो आपको चलाती है, लेकिन आशा आपके फोकस को भविष्य पर केंद्रित रखती है, और यह निरंतर फोकस अब के प्रति आपकी अस्वीकृति को स्थायी बनाए रखता है, और इसी तरह आपके दुख को भी। हाँ, तो देखिए इसको ये यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि देखिए जब हम फ्यूचर के बारे में हमारा ध्यान जाता है तो हमारा क्यों क्या होता है, होप पैदा होती है, एक आशा। तो और हम जब पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम विरोध प्रतिरोध कर रहे होते हैं। हम बार बार एक इनर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है हमारे अंदर। एक तरफ इनर विरोध प्रतिरोध हो रहा है, दूसरी तरफ हमारी को होप हो रही है भविष्य से। तो ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, हमको साइकोलॉजिकल टाइम में फंसा रही हैं। मतलब हम फिर भूत और भविष्य की तरफ जा रहे हैं और हमारा एक्चुअल टाइम से ध्यान हट जा रहा है, और ये सब हमारे दुख का कारण हो रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है और वो बिजनेस, पहले उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन आजकल उसका बिजनेस कम चल रहा है। तो अब वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए उसने तमाम तरह के काम कर, वो मतलब कि वो उसमें मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार प्लानिंग कर रहा है। अब पास्ट की गलतियों को बार बार सोच रहा है, पुरानी, और फिर नई चीजें करने की। लेकिन इन सारी चीजों में वो एक चीज भूल जा रहा है, पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में, प्रेजेंट मोमेंट, जिसमें उसको अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें करनी चाहिए, चाय पीना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए। भाई देखो, परिस्थितियां तो नहीं बदलेंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, उसको ही जीवन समझते हैं। बार बार जो सिचुएशंस है ना, वो सिर्फ सिचुएशन है, वो जीवन नहीं है। हमारा जीवन हमारी परिस्थितियों से बड़ा है। यदि हमारी परिस्थितियों में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसी को अपना जीवन समझेंगे, तो हम उसमें फंस जाएंगे। यही तो हमारा मन चाहता है। यही तो हमारे लिए एक मतलब क्या कहते हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही तो एक चैलेंज है हमारे लिए। जैसे हम एक इस वर्ल्डली इस संसार में हमको एग्जाम्स क्वालिफाई करना है या ज्ञान कुछ भी प्राप्त करना है, उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत सी चीजें होती हैं। वहां यही तो कहते हैं, इसी यही तो संघर्ष है हमारा, कि हम सिचुएशन को अलग करें, अपने जीवन को अलग करें। चाहे जैसी भी परिस्थितियां चल रही हो, हर परिस्थिति में उसको स्वीकार करके हमें विरोध प्रतिरोध नहीं करना है, कोई आशा नहीं करनी है। प्रेजेंट मोमेंट में, एट द मोमेंट जो चीज हमारे सामने है, हमको वो काम करना है। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, इन सारी चीजों में अपने टाइम नहीं दे रहा है फैमिली को, वो इससे दूर वंचित है, प्रेजेंट मोमेंट से वो वंचित होता जा रहा है। और ये सारी गलतियां हम सब डेली करते हैं। तो ये सब चीजें राइटर हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि ये चीजें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। पढ़ आगे दूं पढ़े। आगे? हाँ हाँ। आगे पढ़। यह सच है कि मेरे वर्तमान जीवन की परिस्थिति उन बातों का परिणाम है जो कि अतीत में घटित हुई थी। लेकिन फिर भी वह मेरी वर्तमान जीवन परिस्थिति ही तो है। लेकिन इसमें फंसा होना मुझे दुखी कर देता है। कुछ देर के लिए अपने जीवन की परिस्थिति को भूल जाइए और अपने जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें अंतर क्या है? आपकी आपकी जीवन परिस्थिति का वजूद समय में रहा करता है, अतीत व भविष्य में रहा करता है। आपका जीवन तो अब है। आपकी जीवन परिस्थिति आपके मन का मामला है। आपका जीवन वास्तविकता है। खोजिए उसे। खोजिए उस संकरे द्वार को जो जीवन की ओर ले जाता है। उसे अब कहते हैं। अपने जीवन को समेटकर इस पल में ले आइए। आपकी जीवन परिस्थिति समस्याओं से चेंज कर दूं क्या? हाँ, आगे मतलब पढ़ लेना इसको, ये खत्म हो गया। समस्याओं से भरी
समस्याओं से भरी हो सकती है। अधिकांश जीवन परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन यह तो देखिए कि क्या इस पल में कोई समस्या है? आने वाले कल में नहीं, और ना ही 10 मिनट बाद में, बल्कि अब में है। क्या आपको कोई समस्या है? ये वाला भी, आगे वाला भी पढ़ दो, दो। जब आप समस्याओं से भरे होते हैं, तब कुछ भी नया प्रवेश नहीं हो पाता है। समाधान तक की जगह नहीं बचती है। इसलिए जब भी आप कर सकें, थोड़ी जगह बनाएं, थोड़ा खाली स्थान बनाएं, ताकि जीवन परिस्थितियों के तले आप जीवन को पा सकें। हाँ ठीक है। तो पिछले जो पैराग्राफ में जो लाइन थी ना, उसको एक बार, उसमें क्या क्या था, एक बार से लाइन, हाँ। हाँ, तो ये था ना कि जब हम हम्म, हाँ, कि ये सच है कि हमारे जीवन का मतलब हमारा जो वर्तमान समय है, प्रेजेंट मोमेंट, वो कहीं ना कहीं हमारे जो पिछली बातें हैं या पिछला जो हमने काम किया है, जो हमारा अतीत है, उसका परिणाम है। ये बात सही है कि जो पहले हमारे साथ जीवन में घटित हो चुका है, और जो बातें हो चुकी हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारा वर्तमान है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या क्या है? इसमें फंसा होना। जब हम उन्हीं चीजों में फंसते चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए दुख देने का कारण बनती है, क्योंकि हम बार बार, ठीक है, हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो पिछले टाइम से कनेक्टेड है, लेकिन हमारा हमको उसमें फंसना नहीं है। कुछ देर के लिए हमको ये भूल जाना है कि हमारा कोई पास्ट है, हमारा कोई फ्यूचर है। इस समय जो काम है उसी में इन्वॉल्व होकर आपको काम को करना है। तो इसका अंतर आप देखोगे, थोड़ा सा आगे कर दोगे क्या मन हम्म। तो इसमें अंतर क्या है, इन्होंने बताया कि, तो इसका अंतर क्या है कि आपका जीवन, तो हमारा जो जीवन है वो इसी समय, एट द मोमेंट, यदि हम रीड कर रहे हैं या हम समझ रहे हैं, तो हमारा इस समय यही टाइम है। इसको तभी हमको ये काम करेंगे, चीजें हमारे लिए वर्क भी तभी करती हैं जब हम एक्चुअल टाइम में रह के कुछ सीखते हैं, करते हैं। मतलब, और ये सब प्रैक्टिस से आता है। क्यों, क्या है कि जब हम अपने जीवन की जो सिचुएशन है, वो सब सिचुएशन जो है वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारे मन का मामला है। हमारा मन कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे रिएक्ट करता है हर सिचुएशन में। कहीं आप फंस गए हैं, आप कहीं जाम में फंस गए, अब आपका मन रिएक्ट कर रहा है बार बार कि अब तो पहुंचेंगे नहीं टाइम से, फिर गड़बड़ हो गई पिछली बार भी। मतलब ये मन है आपका, यहाँ पे सिचुएशन तो भाई देखो आती जाती रहेगी। कभी जाम में फंसेंगे, कभी छूट जाएगा, कभी मिल जाएगा, तो कभी कभी काम हो जाएगा, कभी काम नहीं होगा। तो क्या वो हमारा जीवन है? कभी घाटा होगा, कभी नहीं होगा, नहीं। वो हमारा जीवन नहीं है। जैसे अभी हमने बात की थी, वो सब हमारे मन के मामले से, मन से रिलेटेड है। तो वास्तविकता क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में है। फिर ये कहते हैं कि संकरी द्वार की ओर जीवन को ले जाइए। मतलब कि यहाँ पे द्वार का मतलब है अब हमें भीतर की तरफ जाना है। अब अपने जितने भी हैं क्योंकि जो भी समस्याएं हैं या परिस्थितियां हैं, ये सब बाहरी चीजें हैं। इससे ये हमारी चेतना से बहुत अलग है। हमारे चेतना का ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम स्व से नहीं जुड़ सकते ना, बीइंग से। एक्सक्यूज मी, पानी पिए तो मंत्र से थोड़ा आगे कर देना, इतना हो गया है। हम्म। हाँ, तो तो ये सब जितनी भी परिस्थितियां होती हैं, ये सब हमारी बाहरी है। इसका हमारे अंदर से कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि आप एक्चुअल टाइम में आ गए और आप इस समय सोचो, क्या कोई समस्या है इस समय आपके सामने? 10 मिनट बाद कोई समस्या है, या 5 मिनट बाद पहले थी कोई? तो कुछ नहीं आएगा। इस समय आप सिर्फ इस समय प्रेजेंट रहेंगे, अपने आसपास देखेंगे। और जब आप बहुत ज्यादा समस्याओं से भर जाते हैं, तो कोई भी नई चीज आप नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि आप एक कमरा है, उसमें इतना सामान भरा हुआ है, ठूस ठूस के सामान आपने भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें कोई नया सामान रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। जब आप उसमें से सामान निकाल देंगे, मतलब कुछ समस्याओं को आप साइड में कर देंगे, तो जैसे ही सामान निकालेंगे, उस कमरे में जगह हो जाएगी, आप नया सामान रख सकते हैं, हवा आएगी, थोड़ी गैप हो जाएगी, रिक्तता आएगी। लेकिन जब आप जो है उसी तरह से जब आप अपनी समस्याओं को थोड़ा से ध्यान देना छोड़ देंगे, किनार दर किनार कर देंगे, तो आपके अंदर एक स्पेस आना शुरू हो जाएगा। आप उस स्पेस में आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ नया पा सकते हो, कुछ नया। अदरवाइज आप बार बार इन परिस्थितियों को समस्या बनाते रहेंगे, तो हम इसमें फंसते चले जाएंगे। तो हमको इसमें उलझना नहीं है। इस बुक का मेन उद्देश्य यही बता रही है बार बार, कि हमें अपने मन की जो चाल है उससे हमें उलझना नहीं है, हमें उससे अलग होकर अपने आप को देखना है। आगे। अपने ज्ञानेंद्रियों का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए।
जहाँ हैं वहीं रहिए, चारों तरफ देखिए, केवल देखिए, विश्लेषण मत कीजिए। प्रकाश को, आकृतियों को, रंगों को, बनावट को, हर चीज की मौन उपस्थिति से अवगत रहिए। उस खालिस्तान से अवगत रहिए जो चीजों को होने देता है। आवाजों को ध्यान से सुनिए, उन पर विचार विवेचन मत कीजिए। आवाजों के नीचे रहने वाली खामोशी को सुनिए। किसी चीज को छूइए, किसी भी चीज को, उसे और उसके होने को महसूस कीजिए। अपनी आती जाती सांसों की ताल पर ध्यान दीजिए। हवा का अंदर आना और बाहर जाना महसूस कीजिए। इस जीवन शक्ति को अपने शरीर के भीतर महसूस कीजिए। हर चीज को बस होने दीजिए, भीतर भी और बाहर भी। सभी चीजों के हैंपन को वैसा ही रहने दीजिए और अब में गहरे उतरिए। हम्म। तो इन्होंने कहा है राइटर ने यहाँ पे कि आप जो है ना अपने 5 सेंसेस को जब यूज करते हैं, मतलब 5 सेंसेस, जैसे जो भी आपके सामने घटना हो रही है या कुछ दिखाई दे रहा है, तो जब अपने 5 सेंसेस मतलब आंखों से जब आप देखते हो या कुछ स्मेल करते हो, कुछ महसूस करते हो, तो आप जब उसको सिर्फ देखते हो, आप उसमें विश्लेषण नहीं करते हो, मतलब कि आप एनालाइज नहीं करते हो किसी चीज को, मतलब आप सोचते नहीं हो कि ये खराब है कि अच्छी है, कि बस आप देख रहे हो मौन रह के। जितना ज्यादा उसको आप मौन रह के खामोशी से उस चीज को देखते हो, महसूस करते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, अपनी सांस के साथ हवा का अंदर आना जाना महसूस करते हो, तो आपके अंदर एक जीवन की शक्ति जो है बढ़ती चली जाती है। आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हो, अंदर से शांति का एक एहसास होता है, गहरे में उतरते हो। तो जैसे आप बगीचे में गए, आपने फूल देखा, तो फूल देखकर आप ये नहीं सोचोगे ना कि ये कैसा फूल है, किस प्रजाति का है, कहाँ से आया, किसने लगाया होगा, नहीं। आप उसकी खूबसूरती देखेंगे बिना कुछ सोचे, कोई आपके मन में कोई सोच नहीं आएगी, विचार नहीं आएगी, बस आप उसकी बनावट को देखोगे, रंग को देखोगे। तो यही कह रहे हैं कि जहां अब जैसे आप सनसेट देख रहे हो, फूल देख रहे हो, या कोई पेड़ पौधे देख रहे हो, या किसी के घर गए हो तो फिश का एक्वेरियम देख रहे हो ना, लोग एक्वेरियम भी रखते हैं घरों में, वो सब देख रहे हो। यदि आप बिल्कुल मौन अवस्था में सिर्फ देखते हो, आप कुछ भी सोचते नहीं हो, सिर्फ देख रहे हो, तो आप देखोगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो और एक्चुअल टाइम में आपने जीना शुरू कर दिया, आप वाकई में चीजों को महसूस कर रहे हो, तो उस समय कोई समस्या नहीं रहती है आपके पास। आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में हो। और हमको पता है 99% लोग, सिर्फ 1% लोग हर समय प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जिसमें महापुरुष संत और यही लोग आते हैं। हम में से बहुत से मतलब लोग अदरवाइज तो इतनी बातें इस पे चल रही हैं, क्योंकि हमारा जो मन है ना हजारों सालों से ऐसे ही बनता चला बना हुआ है। हम बार बार पास्ट में और प्रेजेंट में घूमता ही रहता है, और हमको ये सब चीजें बहुत नॉर्मल लगती है। तो बार बार ये अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे। तब आप समय की मानसिक कल्पनाओं के अचैतन्य करने वाले संसार को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। तब आप उस विक्षिप्त मन से बाहर निकल कर आ रहे होंगे जो कि आपकी जीवन ऊर्जा को सोख लिया करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वह इस धरती को धीरे धीरे विषाक्त और विनष्ट कर रहा है। तब आप समय के स्वप्न लोक से जागकर वर्तमान में आंखें खोल रहे होंगे। हम्म। देखो ये सही कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज्यादा कल्पनाओं में रहते हैं, अचैतन्य रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, हमारा मन जो है विक्षिप्त होता है, मतलब मन हमारा हेल्दी है ही नहीं। वो हमारे लिए हमारी पूरी एनर्जी को सोख लेता है। कोई भी ऐसी घटना आपने पीछे पीछे घटित हुई है, उसी के बारे में इतना सोचेगा, इतना सोचेगा कि हम खुद ही परेशान हो जाएंगे, हमारी एंजाइटी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तमाम बीमारियां आपके बॉडी में सिम्टम्स के रूप में दिखने लगेंगी। मतलब कि वो आपको बिल्कुल सोखना, आपकी एनर्जी को सोख रहा है। जैसे धरती है, और प्रदूषण क्या कर रहा है, जितना भी ये एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो धीरे धीरे हमारी प्लेनेट को खराब भी कर रहा है ना, उसको नष्ट कर रहा है। इसी तरह से जब हम एक्चुअल टाइम में आएंगे, वर्तमान में आंखें खोलते हैं, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आना शुरू हो जाती है। ये जो हमारी एनर्जी बार बार ड्रेन हो रही है ना, अचैतन्य अवस्था में रहने की वजह से हो रही है। आगे। जितनी भी समस्याएं हैं वे सब मन की ही भ्रांतियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक भारी बोझ हट गया है,
हल्कापन महसूस हो रहा है, मैं स्पष्टता महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्याएं तो अभी भी मेरी बाट जो रही हैं। क्या ऐसा नहीं है? उनका समाधान थोड़ी ही ना हुआ है। क्या मैं अस्थायी तौर पर उन्हें केवल टाल नहीं रहा हूँ? अगर कभी आपको स्वर्ग में भी बिठा दिया जाए, तो वहां भी आप थोड़ी देर बाद यही कहेंगे, हाँ, लेकिन क्योंकि स्वर्ग में होना भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर नहीं कर पाएगा। समझने वाली बात यह है कि समस्या तो दरअसल कोई होती ही नहीं है, केवल स्थितियां होती हैं, जिन्हें या तो अब के साथ सुलझाया जाना होता है, या उन्हें वर्तमान पल के हैं के हिस्से के रूप में उसे स्वीकार करना होता है, या उसे तब तक के लिए अकेला छोड़ देना होता है जब तक कि वह स्वयं ना बदल जाए, या जब तक कि उससे निपटा ना जा सके। समस्याएं मन रचित होती हैं, और उन्हें जिंदा रहने के लिए समय की, अतीत की, भविष्य की आवश्यकता पड़ती है। समस्याएं अब की वास्तविकता में नहीं टिक पाती हैं। हम्म। देखो, इन्होंने कहा है कि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं ना, वो हमारे मन के द्वारा रची गई है। इसको थोड़ा पहले कर दूं कि जो शुरू किया था हेडिंग, मतलब वो भ्रमित करती है हमको। और ये भ्रमित क्या है? हमारी जो पुरानी पास्ट मेमोरीज है हमारी। हाँ, हाँ, ये हमारी भ्रांतियां, मतलब हमारी जो मेमोरीज हैं पास्ट की, वो सब हमारे इल्यूजन्स हैं। वो सब हमारी क्या है? भ्रांतियां हैं। वो हमको बार बार ये जो है, हमें एहसास कराते हैं कि हम जो है, हमारे जीवन में समस्या चल रही है। जैसे आप आपके जीवन में कितना सब कुछ, मान लीजिए आपको सारा वैभव दे दिया जाए, सुख शांति दे दिया है, थोड़े दिनों के बाद फिर वहां भी आपको कोई ना कोई समाधान, आपको समस्या लगने लगेगी। कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं चलती रहेंगी, क्योंकि समस्या एक्चुअली हमारे जीवन में होती नहीं है। हमारा मन उनको क्रिएट करता है। और कैसे करता है मन हमारा क्रिएट? उनको रिएक्ट करके, रिएक्शन देके, जो बहुत सालों से हमारे हम उसको कैरी करते आ रहे हैं, अलग अलग नेगेटिव इमोशंस के रूप में। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत छोटे थे, आपने कभी स्कूल में पढ़ते थे, और आपने कोई स्टेज की परफॉर्मेंस दी वहां पे, और आपसे उस स्टेज परफॉर्मेंस में कुछ गलतियां हो गई थी। अब वो गलती अचानक आपको अभी याद आ जाए, फिर आप सोचने लगोगे, अरे उस वक्त मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी, लोग हंस रहे थे। तो आपका मन क्या करेगा? उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन कर देगा पुरानी रिकॉर्डिंग में। क्योंकि जो घटना हम याद करते हैं वो एज सच नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मन जो है, कुछ ना कुछ चीजें ऐड करता है। आपने कभी अपने ऊपर लागू करो या सोचो या देखो, तो बहुत सी बातें हमारा मन ऐड करता है कि ये तुम्हारे साथ तुमको, जबकि उस समय की घटना में आप पहुंचो तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हमारे मन ने हमको क्या बता दिया कि नहीं, लोग हंस रहे थे, लोग ये कर रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो हमारा मन उसको ऐड ऑन कर रहा है, जो पुरानी रिकॉर्डिंग है, जो पुरानी हमारी मेमोरीज है। तो ये सब हमारे इल्यूजन्स हैं, हमने उसको क्रिएट किया है, हमारा मन क्रिएट कर रहा है। वास्तविकता ये नहीं है, ये सब हमारे मन के द्वारा रची हुई चीजें हैं। ये हमारे जीवन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जब हम वास्तविक जीवन में आ जाएंगे, हमारा जो वास्तविक जीवन क्या है? हमारी चेतना है। पास्ट, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। हमें समझ में आएगा कि ये तो हमारा मन ऐसे रचना रच रहा है। जब आप देखना शुरू करोगे ना कोई भी घटना को, फिर वो आपको याद आएगी, फिर आप सोचोगे ऐसा, लेकिन उस वक्त वास्तव में वैसी कोई बात नहीं रहती है। आप कहीं लोगों के बीच में बैठे हो, आपको लगेगा इसने इग्नोर किया मुझे। वास्तव में आपको लग रहा है किसी ने इग्नोर किया या आपके साथ बदतमीजी किया, मिसबिहेव किया। वास्तव में वहां वैसी वो होती नहीं है, लेकिन हमारा मन हमको बताता रहता है कि तेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ ये हुआ। तो हमने खुद ही समस्या क्रिएट की ना, हमारे मन ने हमको बताया, इल्यूजन कर दिया उसने, हमारे को भ्रमित कर दिया। तो ये सब मेमोरीज से जुड़ी होती हैं हमारी सारी चीजें। इसको हमें समझने की, जब हम इसे देखना शुरू करते हैं, या जो भी समस्या उसको वैसे ही छोड़ दें, उसके हाल पर अपना ध्यान हटा दें, फोकस हटा दें, तो देखो कुछ दिनों बाद वो समस्या समस्या ही नहीं रहती है। वो चीजें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती हैं लाइफ में। तो इसको नॉर्मल डेली डेली रूटीन रोजमर्रा की लाइफ से यदि जोड़ें, तो हमें ज्यादा समझ में आती हैं चीजें कि हाँ, ये गलतियां हमसे होती हैं। हमारा मन जो है बार बार हमें संदेश देता है, मैसेजेस देता रहता है, और हम उसको सुनते रहते हैं। और हर बार जब भी फिर उस घटना को याद करते हैं, फिर उसमें कोई चीज एड ऑन हो जाती है। तो ये सब हमारा मन करता है। मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि
जब आपके अवधान का फोकस पूरी तरह अब में हो, तब किसी समस्या का होना संभव ही नहीं है। हाँ, उसमें कोई स्थिति अवश्य हो सकती है, जिसे या तो सुलझाया जाना होता है या स्वीकार किया जाना होता है। उसे समस्या क्यों बनाया जाए? किसी भी बात को समस्या क्यों बनाया जाए? जीवन जैसा भी है, क्या वह अपने आप में एक चुनौती नहीं है? आपको समस्याएँ काहे के लिए चाहिए? आपका मन तो तभी समस्याओं को गले लगाया करता है जब वह चैतन्य नहीं होता, बल्कि बेखुदी और बेसुधी में होता है, क्योंकि तब समस्याएँ आपको एक प्रकार की पहचान देती हैं। यह एक आम बात है, लेकिन यह पागलपन है। समस्या का मतलब है कि आप किसी स्थिति पर मानसिक रूप से डेरा डालकर बैठ गए हैं, जिसमें कि अभी कोई कदम उठाने का ना कोई आपका सच्चा इरादा है और शायद ना ही कोई संभावना है, और यह भी कि का एक हिस्सा बना रहे हैं। अपनी जीवन स्थिति को से आप इतने अक्रांत हो गए होते हैं कि तब आप जीवन की बीइंग की अपनी चेतना ही खो बैठते हैं, या अपने मन में ऐसी सैकड़ों बातों का पागलपन वाला बोझ लेकर घूम रहे होते हैं, जिन्हें कि भविष्य में आपको करना होगा या करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप अपने अवधान का फोकस उस एक बात पर रखें जिसे आप अभी कर सकते हैं। हाँ, तो इन्होंने देखिए इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा है कि जब हम अपने कोई भी चीज बहुत ज्यादा हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में ये करना है या पाना है, और उस चीज को पाने के लिए करने के लिए हम प्रेजेंट मोमेंट में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बस हम सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि वो पागलपन की हद तक पहुंच जा रहा है, मतलब वहां समस्या। वैसे भी लाइफ जो है हमारा चैलेंज से भरा हुआ है, चैलेंजेस हैं ढेर सारे। और ये गलतियां हम तब कब करते हैं, जब हम बेसुध होते हैं, बेखुद रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, और समस्याएं जो हमारे जीवन में है उसी को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। तो हमको इससे दुखी मिलता है, क्योंकि हम पूरी तरह से फोकस नहीं है इस समय, प्रेजेंट मोमेंट में हम बिल्कुल भी नहीं है, हमारा जो ध्यान है पूरी तरह से फ्यूचर में चला गया है, जिसे हम बार बार साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। तो हमारा क्या होगा कि हमें अब आगे आगे कर देना इसको, मानता। तो हमें जो, और सैकड़ों बार ऐसी ये बातें होती हैं कि हम अपनी बीइंग से दूर होते चले जाते हैं, हम अपनी चेतना से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना ओवर थिंकिंग करेंगे तो हमारा माइंड हमको कभी खुद से स्व से जुड़ने ही नहीं देगा, बार बार भविष्य के बारे में सोचेगा, और हमारा प्रेजेंट मोमेंट खराब होता चला जाएगा, और हम कोई भी समाधान नहीं निकाल पाएंगे किसी भी समस्या का। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे आपकी कहीं जा रहे हैं, अभी जैसे बात कर रहे थे ना, गाड़ी खराब हो गई या ऑटो खराब हो गया, अब आपको पहुंचना वहां पे टाइम से है, बिल्कुल समय पे आपका फिक्स टाइम है, लेकिन आप घबरा गए, आपने सोचना समझने की शक्ति खो दी। अब आप इतना सोचने लगे कि अब टाइम से नहीं पहुंचूंगा, फिर ये डिले होगा, फिर पिछली बार की तरह गलती हो जाएगी। तो आप वहां क्या कर रहे हो, फिर समस्या ही पैदा कर रहे हो। यदि आप शांत होके, सजग होके, अवेयर होके, प्रेजेंट मोमेंट में रह के, तब आप ज्यादा शांति पूर्वक एक सही तरीके से आप कदम उठा पाओगे। मैकेनिक को फोन करोगे या किसी को फोन करोगे, आपका समाधान होगा। तो आप चीजों को तभी, किसी का सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का आप तभी निकाल सकते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। यदि हम इधर उधर के मूवमेंट में जाते हैं तो हमारा वो मूवमेंट तो खराब होता ही है, और हम कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाते। आगे। जब भी आप कोई समस्या पैदा करते हैं, तब आप दुख में ही पैदा कर रहे होते हैं। आपके सामने एक सीधा सरल चुनाव है। कुछ भी हो जाए, मैंने अपने लिए कोई और दुख पैदा नहीं करूंगा। मैं अपने लिए कोई और दुख पैदा नहीं करूंगा, कोई और समस्या पैदा नहीं करूंगा। हालांकि यह एक सामान्य सा चुनाव है, किंतु यह एक बड़ा परिवर्तनकारी चुनाव है। लेकिन आप यह चुनाव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद से वाकई ऊब ना गए हों, उकता ना गए हों, जब तक कि आपको दुख थोक में ना मिल गया हो। और आप इस चुनाव को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक कि आप अब की वर्तमान की शक्ति को हासिल नहीं कर लेते। इस तरह जब आप अपने लिए कोई दुख पैदा नहीं करते हैं, तब आप औरों के लिए भी कोई दुख पैदा नहीं करते हैं। और तब
ना तो आप इस सुंदर धरती को और ना अपने भीतर आकाश को और ना ही सामूहिक मानवीय मानस को की समस्या को गढ़ने की नकारात्मकता से और अधिक दूषित करते हैं। हम्म। तो इसमें राइटर ने इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि भाई अब आपके जीवन में अब आप टाइम आ गया है कि आप सिलेक्शन करो, कि अब बहुत समस्याग्रस्त हो चुका आपका जीवन। अब आप ये सोचो कि अपने आप से कमिटमेंट करो कि मुझे अब परेशान नहीं होना है लाइफ में। अब मुझे किसी भी समस्या को समस्या की तरह लेना नहीं है। जब आप ऐसा सोचने लगते हो, जब ऐसा कमिटमेंट अपने आप से करना शुरू कर देते हो, तो आपके अंदर जो क्या होता है, एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ये परिवर्तन जब आप खुद से अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हो, तो आप दूसरों को भी दुख नहीं देते हो, परेशान नहीं करते हो। बल्कि जब एक चेतना का जागरण होता है, लोग कहते हैं कि जब एक चेतना जागती है तो वो सामूहिक रूप से सारी चेतनाओं पे असर डालती है। जब आप जागृत होते हैं, जब आप में अवेयरनेस आती है, तो उसका फर्क पूरी धरती पे पड़ता है। और जब हम जैसे कहते हैं ना, हमारी चेतना सो जाती है, और हम खरा मतलब हम बुरा सोचने लगते हैं, तो उसका असर दिखाई नहीं देता है। वो अदृश्य होता है, हिडन होता है, पूरी धरती पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम जब ये सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे लाइफ में अब कोई भी चैलेंज लेना नहीं है, बस मेरा आज अपने आप से ये कमिटमेंट है कि मैं किसी भी समस्या को समस्या की तरह देखूंगा ही नहीं, बल्कि उस वक्त मैं कोई काम करूंगा। जैसे ये कमिटमेंट आप करते हो, वैसे ही आपके अंदर से आप देखोगे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक राजा और पत्थर वाली एक कहानी है ना, कि एक राजा था, जब वो जा रहा था, तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा पत्थर। तो बहुत से लोग राजा से मिलने आए, देखने आए। तो वहां पे लोग आते थे और पत्थर इतना बड़ा रास्ते में बड़ा देखते थे, तो उसको पैर मारते और बार बार गुस्सा करते, अरे ये कैसा राजा है, पत्थर पड़ा है, बताओ ये हटवा भी नहीं रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए, ये भी नहीं काम कर रहा है, राजा के नाम पे ये कलंक है। जैसे हम लोग सरकार को नहीं बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो वो काम नहीं कर रहा है, बार बार सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तब तक एक आदमी आता है, और क्योंकि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने समस्याओं से, हर चीज को समस्याग्रस्त बनाना है उनको, बार बार उसको क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी चीज को समस्या को बढ़ाना हुआ। तो एक आदमी आता है, तो वो क्या करता है, देखता है पत्थर है, वो ना इधर सोचता है ना उधर सोचता है, वो पत्थर को अकेले ही लग जाता है हटाने के लिए, पसीने से तरबतर होके वो किनारे कर देता है उसको। उसी के नीचे एक ये राजा की चाल होती है, वो देखना चाहता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति सजग है जो काम करे। तो उसमें देखा है, नीचे एक थैली होती है जिसमें सोने की मोहरें होती हैं, और उसमें एक चिट लिखी रहती है, जो इस पत्थर को हटाएगा वही उसी को ये मिलेगा। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, जब हम अपनी समस्याओं को हटाना शुरू कर देते हैं उस पत्थर की तरह से, ना कि उसमें उसको क्रिटिसाइज करते हैं, समस्या को बार बार उसमें उलझ कर, बार बार उसकी बुराई करके, जब उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ मूल्यवान चीजें मिल जाती हैं। जैसे उस आदमी को सोने की मोहर मिली, तो हमें भी वैसी चीजें मिलती हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के काम करना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त जो कर रहे हैं उस वक्त वही काम करें, तो हमें उससे बहुत फायदा होता है, और इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। और ये इतना आसान भी नहीं होता, कह रहे हैं ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस, सतत प्रक्रिया से होता है ये सब चीजें। आगे बढ़े। अगर कभी आप जीवन मरण जैसी आपात स्थिति में पड़े हों, तो आपने देखा होगा कि वह स्थिति कोई समस्या नहीं थी। मन के पास इतना समय ही नहीं था कि वह उसे गंवाए और उस स्थिति को समस्या बनाए। तब वाकई कोई आपात स्थिति आती है, तब मन थम जाता है और आप पूरी तरह अब में उपस्थित रहते हैं और कोई अनंत शक्तिशाली चीज कार्यभार संभाल लेती है। यही कारण है कि ऐसी अनेक रिपोर्ट उपलब्ध हैं कि साधारण लोग भी अचानक ही अविश्वसनीय साहस का काम कर जाते हैं। किसी आपात अवस्था में या तो आप बच जाते हैं या नहीं बच पाते हैं, और दोनों ही तरह कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो इसको देखिए यहाँ इसको समझते हैं। इस तरह को देखिए, जब हमारे जीवन में ना, जब जीवन मरण की कोई स्थिति आती है, जब हमें लगता है सामने मौत खड़ी है हमारे, तो आप उस समय देखोगे कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, बस आप सिचुएशन को देख रहे हो। तो उस समय या तो आप बच जाते हो, या आप कोई बहुत बड़ा कारनामा कर जाते हो। आपने देखा है ना कि कई जगह की, एक आदमी गाड़ी में फंस गया, चारों तरफ से बंद है गाड़ी, लेकिन उसमें पता नहीं कहाँ से वो ताकत आ गई, कहाँ से शक्ति आ गई कि उसने वो उस समय
चेतना जग जाती है ना, जब मौत सामने खड़ी होती है तो आदमी चेतना से जुड़ जाता है। फिर उसने जो है एट द मोमेंट उस पूरी कांच को तोड़ दिया, पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई और वो बाहर निकल आया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि युद्ध में देखिए, एक आदमी इधर खड़ा है, उधर पांच छह लोग खड़े हैं, लेकिन उस आदमी के अंदर कोई सोच नहीं है, उसको अंदर बस यही सोचना है कि बस मुझे मरना है या जीना है, इससे ऊपर हटके बस वो लड़ना है, उसको जीतना है युद्ध को। तो वो पांच लोगों से भिड़ जाएगा, और कई बार ऐसा होता है कि वो अकेले ही पूरी आर्मी खत्म कर दे रहा है। तो ये शक्ति पता नहीं कहाँ से आती है, क्योंकि जब चेतना थोड़ी देर के लिए जगती है तो वो बहुत पावरफुल बना देती है हमको। कि जैसे आप ही देखो, उस समय आपके मन में कोई विचार नहीं रहता है। अब जैसे आप सोचिए, जब ऐसी स्थिति में चेतना जगी और आपने इतना बड़ा काम कर डाला, आप सोचिए नॉर्मल जिंदगी में, डेली नॉर्मल जो हम जिंदगी जीते हैं, उसमें भी यदि हम अपनी चेतना को कभी जगाना शुरू कर दें, चेतना को जानना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, तो हम कितने पावरफुल धीरे धीरे होते जाएंगे, हमारी शक्तियां कितनी बढ़ती जाएंगी। और वो चेतना कब जगेगी, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखेंगे। अब आप जैसे कोई लेडी गाड़ी चला रही है, अब अचानक जैसे कोई सामने छोटा बच्चा सड़क पे आ गया, तो वो ये थोड़ी सोचेगी कि इसके माता पिता इतने लापरवाह हैं, बच्चे को सड़क पे छोड़ दिया। इस तरह के विचार नहीं आएंगे, उस समय उसका विचार क्या आएगा, तुरंत पैर उसका ब्रेक पे जाएगा, उसको बच्चे को बचाना है, उस समय कोई विचार नहीं है। उस समय एट वंस वो तुरंत कोई शक्ति है जो हमसे काम वो कराएगी, उस समय हम चेतना से जुड़ जाते हैं। हमारा जो चेतना है, हमारी बीइंग जो है ना, वो काम करती है उस वक्त। अब यही बीइंग हमारी रोज की जिंदगी में हमारे साथ जुड़ जाए, तो हमारा कितना भला हो जाएगा। यही एखार्ट टॉल हमें अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे। कुछ लोग तब नाराज हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि समस्या तो भ्रांतियां होती हैं, ममता, जो हाँ। वे हैं उनके उस एहसास के लिए तब जैसे मैं एक खतरा बन जाता हूँ, अपनी एक मिथ्या मैं को बनाने। बोलो। म- ममता, आवाज थोड़ी सी ना ब्रेक हो रही थी, ठीक है पढ़ो, आ रही है आवाज। अपनी एक मिथ्या मैं को बनाने के लिए उन्होंने काफी समय लगाया होता है, बरसों तक बेखुदी में। वे अपनी पूरी पहचान को अपनी समस्याओं या अपने दुखों के रूप में ही परिभाषित करते आए हैं, या कैसे रह जाएंगे। हाँ। कुछ हाँ। तो ये जो है इसको हम करते हैं, इन्होंने क्या कैसे कहा कि देखिए, यहाँ पे एखार्ट टॉल कह रहे हैं कि आप अपने आसपास की लाइफ में देखो, बहुत से लोग जो होते हैं ना, हमेशा कहानी बनाते रहते हैं ना अपनी समस्या के बारे में, कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी तो तकलीफ आपको मालूम है, आज से 2 2 इयर्स बैक क्या हुआ मेरे साथ, यू नो, ऐसे कर करके अपनी पूरी कहानी सुनाते रहते हैं। और जैसे वो और उस चीज को ही वो अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जब आप उनको बताओ कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका इल्यूजन है, आपकी भ्रांतियां हैं, तो जैसे ही आप ये बोलोगे वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको उस चीज का एहसास नहीं है। वो सोचेंगे कि ये मेरी पहचान को ये जो है चुनौती दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान भी अपनी उन समस्याओं से जोड़ के रखी है, उसी को अपनी पहचान उन्हें बना रखी है। जब आप उस पे आप उनको समझाने की कोशिश करोगे, तो उनको एक खतरा अपने लगा, उनका ईगो जग जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्याओं से, अपने दुख से अपने ईगो को जोड़ रखा है। तो आप उनको, तो ऐसे बहुत से हमारे आसपास के लोग होते हैं, आप देखो। तो हमें इन्होंने कहा है कि भला जब समस्याओं के बिना आप कैसे रह सकते हो, फिर तो दुखों को ही हम परिभाषित कर रहे हैं ना बार बार। तो ऐसे लोग अपनी समस्याओं को बढ़ाते ही रहते हैं। आगे। लोग जो कुछ कहते हैं सोचते हैं या करते हैं, ममता, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। दरअसल उसका एक ये मुझे ही आवाज ऐसे आ रही है कि बड़ा सबको आ रही है? हिस्सा डर द्वारा नहीं, प्रेरित आवाज हुआ नहीं आ करता रही। है, और डर हाँ। हाँ, अब आई ममता, हेलो। आवाज नहीं आ रही थी बीच में। लोग जो कुछ कहते हैं सोचते हैं या करते हैं, दरअसल उसका एक बड़ा हिस्सा डर द्वारा प्रेरित हुआ करता है, और डर तो हमेशा ही भविष्य पर अपना फोकस रखने और अब से बच निकलने से जुड़ा रहता है।
अब में चूंकि कोई समस्या नहीं रहती है, इसलिए उसमें कोई डर, कोई भय भी नहीं रहता है। आगे भी पढ़ दूं? अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे अब के साथ निपटाए जाने की आवश्यकता हो, तो आपकी क्रिया, आपकी चेष्टा बिल्कुल स्पष्ट और विवेक संपन्न होगी, बशर्ते कि वह वर्तमान पल की सजगता में से पैदा हुई हो। साथ ही वह प्रभावी भी होगी। वह आपके मन की पूर्व संस्कार ग्रस्ता से उपजी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि वह स्थिति के प्रति सहज बोध वाली अनुक्रिया होगी। अन्य अवसरों पर समय से बंधा मन अगर प्रतिक्रिया कर ही देता है, तो आप देखेंगे कि कुछ न करना, यानी केवल अब में ठहरे रहना अधिक कारगर साबित होता है। हाँ, आज बस इतना ही करेंगे। तो आज जो है, यस। हाँ, तो ये यही कह रहे हैं कि जैसे आप जो है, हमारा जो मन है ना बार बार भविष्य से जुड़ा रहता है, तो वहां डर और चिंता तो पैदा होती है, मालूम ही है। अभी तक हम ये बात कर रहे थे। लेकिन आप समझिए कि जब आप जो है सजग होते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तो आप जो भी डिसीजन लेते हो वो बहुत क्लियर होता है और विवेक संपन्न होता है। और जितना ज्यादा आप वर्तमान में रहते हो, उतना ही आपका जो है वहां पे आपका लाइफ सक्सेसफुल रहता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे, और क्योंकि हमारा मन की जो प्रतिक्रिया है, हमारी समस्याएं क्या है हमारे जीवन की, हमारे मन की प्रतिक्रिया है जो हमारे जीवन में संस्कार के रूप में आई है हमारे साथ। और वो संस्कार क्या है? जैसे गुस्सा है, क्रोध है, और बुरा मान जाना, उदासी। ये इस टाइप के जो संस्कारों को लेके हमारा मन क्या है, बार बार रिप्लाई करता रहता है, प्रतिक्रिया देता रहता है। जैसे आपके किसी के घर में आग लग गई। अब जब आग लगी तो एक आदमी हम दो तरह से सोच सकते हैं। यदि हम सजग नहीं है, हम बार बार हमारा मन इधर उधर भागता है, तो हमारा मन में यही ख्याल आएगा, अरे मेरे कपड़े जल जाएंगे, ज्वेलरी जल जाएगी, अलमारी जल जाएगी। और इसी में हम सोचते रहेंगे और हमारी समस्या बढ़ती रहेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके उल्टा यदि आग लगी, हम ये सोचे कि नहीं, मुझे बच्चों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो आप अच्छे से ज्यादा समाधान निकाल पाओगे और आप उस घटना से बच जाओगे, निकल जाओगे। तो यही ये कह रहे हैं कि मन की प्रतिक्रिया पर नहीं ध्यान देना है। मन हमको बार बार इधर उधर घुमाता है। वो तो मन में ख्याल आएगा ही किसी भी कठिन परिस्थिति में, किसी भी जो हमारे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो उसमें आएगा ही वो मन, ऐसे रेस्पॉन्स करेगा ही हमको। बस हमें सजग होने की जरूरत है। तब हम जितने ज्यादा सजग रहेंगे, हम हमारा जो डिसीजन होगा उतना ही क्लियर होगा, उतना ही विवेक संपन्न होगा, और उतना ही कहते हैं बहुत पावरफुल होगा। तो यही इन्होंने इसमें कहा है। बस आज के लिए इतना, बस अब इसको ना शेयर करना बंद कर दो, ममता। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हेलो। भाई सबके कैमरे बंद हैं आज, सीमा जी, जानकी, हेमलता जी। भाई कैसी रही आज की क्लास? थोड़ी ये बुक थोड़ी बहुत डीप अच्छा। है हेलो। थोड़ी। हाँ। हेलो। हाँ जी, मैं ऐसे हूँ, लेकिन मैं थोड़ा काम करी थी, इसलिए कैमरा ऑफ किया हुआ था मैंने। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लगता है कि चलेगा चलेगा। वाओ, हाँ, आप राजिता करो, म्यूट कर सकते हो। जी, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट, हाँ हाँ। और आज की क्लास तो बहुत ही वंडरफुल मैम। और हाँ। मतलब हर चीज को, मैं पीछे की बातें जो पीछे मेरे साथ में हुआ, आपने जो एग्जाम्पल दी उसको मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही थी मैम। और अरे आज वाह। कल मुझे समझ में भी आया, अपनी पावर को मैंने निहारा। और हाँ। इसमें समझ में आया कि आज तक हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल पाई, हम छोटे छोटे कदमों से वंचित रह गए। लेकिन ये भी समझ आया कि अब वो समय आ चुका है कि हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी विद फीलिंग, गुड फीलिंग के साथ में मैम। तो यस। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा करने के लिए। और अरे ममता मैम के लिए तो सरप्राइज कि अपराजिता, हमारी जो सही छोटी सही बेटी बोल है रहे ना। हो एकदम से। अपराजिता एकदम सही बोल रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए। थैंक यू जो कह सीमा रहे दी। हो सही बात है। जी थैंक यू। और ममता दीदी और के लिए तो ममता जी सब शेयरिंग है कैसे हो? नीलम जी, मेरी तरफ से। थैंक सविता यू। जी, प्रेमलता जी। थैंक यू। ममता दीदी के लिए शेयरिंग है मेरी बेटी के लिए कि उन्होंने ओम का जाप सिखाया था ना मैम। बैठ जाती, मैं बोलती हूँ ममता मैम कैसे करती हैं, बैठ जाएगी, आई क्लोज करके ओम, अपने आप वाह। करती है। और रेनू दीदी की पूछोगे रेनू मैम कैसे करती हैं, यूं 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 मतलब बोलती रहती हैं वो। और नीलम दीदी के बोलो चश्मा वाली मैम कैसे करती हैं, वो ऐसे कर देती हैं, मतलब सबकी नकल उतारती है सच में दी वो। अब मेरे वाह। क्वेश्चन है आपसे, कल की क्लास से है मैम, थोड़े से क्वेश्चन।
जैसे एक क्वेश्चन मेरा बना था, अलाइंटेड व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति सजग होते हैं ना, एनलाइटेंड मतलब होता है कि आपको ये ज्ञान हो गया हो कि ये जो संसार में ये सब मोह माया है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जो यदि इस चीज का बोध हो जाता है ना, तो हम एनलाइटेंड हो जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रेजेंट में रहना ही एनलाइटनमेंट है। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले व्यक्ति को अलर्टनेस बोल सकते हैं मैम। अलर्ट हाँ रहना, सजग हाँ रहना है। हाँ हाँ, ठीक। एनलाइटनमेंट कहते हैं, हाँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा, जैसे कल मैम ने समझाया था कि हमें हर बार, मैंने एक ही चीज पकड़ रही हूँ, हर बार एक लाइन यही कह रही है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है ना? तो यहाँ पे मैंने पकड़ा है कल कि पास्ट की चीजें जो हमें याद करती हैं वो तो छोड़ देना है, और अपना एक लक्ष्य बनाना है, और हमें प्रेजेंट में रहना सीखना है। जैसे मैम ने बताया था कि कुछ चीजें हम ऐसी करते हैं कि भविष्य तो अपना फ्यूचर का गोल बना लेते हैं, बट उसमें लग जाते हैं, अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं, अपनी हंसी खुशी भूल जाते हैं, बस वही चाहिए वही चाहिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है मैम। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने लक्ष्य भी बना लिया, हम उसमें हम्म। काम भी करने लगे, तो हमें ये कैसे पता चलेगी उस लक्ष्य के प्रति हमें चिंता हो रही है या टेंशन हो रही है, कैसे पता चले? अपनी इमोशंस को देखकर, आपके अंदर यदि एंजाइटी हो रही है बार बार उसको तैयारी करने के जी। लिए, आगे का सोच के, तो आप समझ जाइए कि हमारी भावनाएं जो है हमको बता रही है कि आप लक्ष्य से दूर हो रहे हो। इसका मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के काम नहीं कर रहे हो पूरी तरह से। इसका मतलब ये ठीक चल रहा है मेरे साथ, मैं तो खुश रहती हूँ मस्ती से, खुशी हाँ, खुशी होता मतलब है सारा जितना भी काम। पढ़ो, जितना भी आपने अपना जी। टारगेट बनाया है, जो भी काम करो, फुल प्रेजेंट रह के पूरा करो। तो उसमें कभी भी जब भी आप वर्तमान में रहोगे ना, तो कोई भी ऐसा दुख वगैरह या कोई परेशानी आपको फील ही नहीं होगी। आप बस महसूस करोगे कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन आपको दुख नहीं होगा किसी चीज का ना। तो आप जो है अच्छे से तैयारी भी कर पाओगे, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम तैयारी करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि हम 10 चैप्टर 4 दिन में कर लेंगे, लेकिन हम जब देखते हैं 4 दिन हो गए, वो 10 चैप्टर पूरे नहीं हुए, तो हमें एंजाइटी होने लगती है ना कि हमने जो टारगेट बनाया था वो पूरा नहीं हुआ हमारा। तो ये जो लेकिन होता है आपकी आप। आपके दिए हुए ज्ञान से दी पावर, अपनी पावर को जानते हुए मेरा तो पूरा होने लगा है। ये सब आपका सहयोग है, आपका दिया हुआ लर्निंग पावर है, जो हम सीख पा रहे हैं और अपने अंदर उतार पा रहे हैं दी। तो ये तो बहुत तो अच्छी बात है, गुड, आज की कांग्रेट्स। क्लास से क्वेश्चन आज की क्लास से क्वेश्चन जैसे आपने बताया था, जब हम कोई काम करते हैं, करते करते पता चलता है कि बीच में कोई चैलेंज या दुख आ जाता है, और हम हम्म। उसमें ही मतलब खो जाते हैं। तो आपने कहा था उसमें खोना नहीं है, और उसको मतलब हमें छोड़ देना है, और वह अनुभव के साथ धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। तो हाँ क्वेश्चन मेरा अब ये है, आपने बोला था कि दुख, जो भी दुख आ रहा है या चैलेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ। तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है मैम, कैसे मतलब उसे कैसे एक्सेप्ट करें? दुख तो आता है, मतलब उसको उसमें हम सोच ही नहीं पाते। हाँ ठीक है ना, दुख आता है, नहीं सोच पाते, ये बात एकदम सच है, हमारा हम्म। हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन यही तो प्रैक्टिस की चीज है, इतने बड़े बड़े लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ ये घटना घटित हो गई है, हाँ कठिन परिस्थिति आ गई है, ऐसा हो गया है, तो आपको अनुभव तो होगा ही भाई। दुख तो जी। आपको, पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन आप उतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, आप सिर्फ उसको अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, फिर आप सॉल्यूशन निकालोगे ना धीरे धीरे। जब आप उसको स्वीकार कर लेते हो तो समाधान निकलना शुरू हो जाता है। जब आप उसमें फंस जाते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो समाधान नहीं निकलता है, फिर आप उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग, ऐसा लग रहा था सारी कहानियां हमारी हमारी पे रिलेटेड हो रही है सारी चीज। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मजे आ रहे हैं, अपराजिता। मुझे तो बहुत मजे आ रहे नीलम, हैं। वाकई में वाह। जी नीलम मैम, बहुत तारीफ थैंक यू के सो काबिल मच। है इस मामले में। मतलब मैं हाँ। सच में नीलम की बहुत तारीफ करूंगी इस मामले में कि बहुत थैंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत तैयारी के साथ। मतलब एक एक शब्द क्लियर था, एक एक वाक्य, हर चीज बिल्कुल दिल में उतरने वाली थी। वाकई में बहुत तारीफ के थैंक यू। काबिल है ये बात, तो वाकई में क्लैपिंग फॉर यू थैंक नीलम। थैंक यू वाकई ममता, थैंक यू। में सही बात है दीदी, बहुत अच्छे से सही। समझाती दीदी। यस, थैंक यू जानकी, बस तुम लोग बहुत आया करो अच्छे। टाइम से, और क्लास अटेंड करके क्वेश्चन पूछते हो तो लगता है कि हाँ यार, सारे लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे लगे हुए हैं। हेमलता नीलम जी हम पूरी स्माइल कर तरह रही से हैं। तुम्हारे साथ हैं और सच में पूरी तरह से लगे हुए हैं। थैंक यू सही बात। ममता मैम, कोऑपरेट करने के लिए। नीलम मैम, मेरा क्वेश्चन एक और है, जैसे आपने पीडीएफ भेजा था ग्रुप में,
तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो ऐप जाके खुल रहा है प्ले स्टोर पे जाके। तो हम क्या करें, वो हमारे में वो ऐसी कैपेसिटी नहीं है अभी, क्योंकि छोटा मोबाइल है, मैं उससे जॉइन करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, तो वो शो ही नहीं कर रहा है। तो ये मैं ऐप चाहूँगी के जैसे थ्रू ही हमारे खुल पीडीएफ पाएगा। पेज। ये वाला जो पीडीएफ है ये ऐप के थ्रू ही खुलता है जी। अपराजिता। हाँ, ये थोड़ा सा ऐप, आपको पहले ऐप को वो डाउनलोड। डाउनलोड करना पड़ेगा। मैम मेरे फ़ोन में कैपेसिटी थोड़ा सा मतलब इसमें हो नहीं पा इशू रही, है। मैंने मैं काफ़ी बार कोशिश किया करती है। हूँ कि एक और बना के दोबारा से डालूंगी। हाँ, मैं कोशिश मैम करती पेज हूँ कि वाली एक बनाना पीडीएफ नया बना के डाल दूंगी। हर यस मैम। चैप्टर का अलग बनाना पड़ेगा उसके लिए ना, अलग चैप्टर का अलग जी। बनाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, ये तो मैं पीडीएफ तो अलग ममता बना ने के बनाया, डालती तो ममता बनाती है पीडीएफ वगैरह, तो ये उसी ने बनाया था। मैम मेरे लिए डालिएगा, क्योंकि सबके पास तो खुल रहा होगा, मेरे पास तो नहीं होता, बस लिखती रहती हूँ मैं बैठी-बैठी। नहीं नहीं, तुम ठीक आपको है, तो थैंक ठीक यू भेजेंगे, है। मैम। ममता यस डालेगी। मैम, तो थैंक अब यू। कल कल मिलते हैं, चलो आज की क्लास खत्म करते ठीक हैं। थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू मजा आ मैम, गया, बाय-बाय। मजा आ मजा गया, आ मजा गया, आ गया। मजा आ मज़ा आ गया, गया, मजा आ गया। वाओ! ग्रेट डे। थैंक थैंक यू, यू वंस अगेन, थैंक यू नीलम। थैंक यू, बाय थैंक ममता। ममता मैम।